दोस्तों नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित 100 क्वेश्चन डेली के अंतर्गत जो है 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बहुत ही हॉट स्पॉट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रायः परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी हैं और स्तरीय प्रश्नों को जो है शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। तो आइए ध्यान देते हैं कि कनफटा योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो है उत्तर है नाथ पंथ। आचार्य शुक्ल ने सरापा का समय माना है तो विक्रमी संवत 690। गोरखनाथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन से हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण। आगे है प्रमुख नाथ कवि गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, गोपीनाथ, चुड़कर नाथ, भरथरी और जलंधर नाथ हैं। प्रमुख नाथ कवि कौन कौन से हैं? तो गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, गोपीनाथ, चुड़कर नाथ, भरथरी, जलंधर नाथ आदि। सिद्ध मत और नाथ मत में प्रमुख अंतर है। अंतर क्या है देखते हैं। सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत भी कहा गया है। किसको? किस पंथ को? तो नाथ पंथ को कहा गया है। नाथपंथियों के ईश्वरवाद का विशिष्ट गुण है। क्या है? तो निर्गुण की साधना। हठ योग, गुरु महिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद किस साहित्य का विशिष्ट है? तो नाथ साहित्य का। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने। गोरखवाड़ी की भाषा क्या थी? तो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा है? सधुक्कड़ी। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ रचित हिंदी पुस्तकों का उल्लेख किया है। कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। भूत को अवधूत, धूत कहो अवधूत कहो पंक्ति किसकी है? तो है तुलसीदास की। कुछ सिद्धों की चर्या गीतों और दोहा कोश का बौद्ध गानो दोहा नाम से संपादन किसने किया है? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। सर्वप्रथम किसने हिंदी साहित्य के संपादन का कार्य किया है? तो पश्चात विद्वान विंडल ने। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट है? तो सिद्ध मत का वैशिष्ट है। सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है? तो दोहों में मतों का खंडन है। चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, तो चर्या पदों की अवहट्ट में। जैन साहित्य विकास, जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में। आचार्य रास, फागु, चरित विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषता हैं? तो जैन साहित्य की। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी तो रास शैली है। पांडव पुराण किसने लिखा है? यश कीर्ति ने। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है 8वीं से 13वीं शती तक। शंभु के अपूर्ण घनश्याम चरित्र को किसने पूर्ण किया है? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो है स्वयंभू को। अपभ्रंश के किस कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु में कहा है? तो पुष्पदंत ने। जैन
जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के किस कवि ने स्वयं को अभिमान में कहा है? तो पुष्पदंत ने। जैन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सर्वप्रथम कवि हैं तो है स्वयंभू। जैन कवियों ने किन्ह कथा को क्या कहा है? तो हरिवंश पुराण। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ हैं तो शिव। दब्ब साहस प्रयास नामक रचना के रचयिता कौन है? देवसेन। जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सी रस यात्रा मूर्ति स्थापना की घटनाओं को आधारित वस्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? तो विजय सेन सूरी। कौन सी रचना है? तो विजय सेन सूरी। रेवंत गिरिरास तीर्थकर निवेदनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन है इसमें। फिर है देवसेन कृत श्रावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? तो दोहा छंद में। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हैं तो है हेमचंद्र। अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान द्वैश्रय काव्य की रचना की है? जिसके अंतर्गत अपने व्याकरण ग्रंथ में कितने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान द्वैश्रय काव्य की रचना की है? किसने? तो है इसके लिए अंतर्गत कुमार पार्चरित नामक प्राकृतिक काव्य भी है तो है हेमचंद्र। गद्य पद्य में संस्कृत और प्राकृतिक काव्य कुमारपाल प्रतिबोध है। कुमारपाल प्रतिबोध जो है किसने लिखा है? तो सोम प्रभु सूरि ने। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि 1361 में जिसने बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं किसने लिखा है? तो जैन आचार्य मेरतुंग ने लिखा है। फिर है सिद्ध हेमचंद कृत सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है तो प्रकृत अपभ्रंश का व्याकरण है। क्या है? तो प्रकृत अपभ्रंश का व्याकरण है। देसी नाममाला कुमार पार्चरित ग्रंथों के रचयिता हैं तो हेमचंद्र। मालवा नरेश भोज के चाचा मूल के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो मेरतुंग कृत चिंतामणि में। मालवा नरेश भोज के चाचा के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो मेरतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में। सुभाषित संग्रह सागर पद्धति के रचयिता हैं तो सारंगधर। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है तो रसायन से। आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? यहाँ पर रासो होगा। रासो शब्द तो नाट्य उपरूपक रासक से है ना, उपरूपक रासक से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। खुमान रासो की भाषा राजस्थानी हिंदी है। विशल देव रासो है एक विरह काव्य है। विशल देव रासो का प्रमुख रस है श्रृंगार। आचार्य रामचंद्र एवं हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने विशल देव रासो का रचना काल माना है तो विक्रम संवत 1212 आल्हा खंड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने विशल देव रासो का रचना काल माना है तो विक्रम संवत जो है 1212 ईस्वी जो है। आल्हा खंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? तो परमान रासो से विकसित माना जाता है। आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो परमान रासो में है। आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो वाटरफील्ड ने। किसने किया है? वाटरफील्ड ने। आल्हा खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश बांसवाड़ा पूर्वांचल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। आल्हा खंड लोकगीत किसने गाया जाता है? किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा खंड लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो बरसात में गाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने
हिंदी का प्रथम महाकाव्य और हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना है तथा पृथ्वीरासो को जो है पृथ्वीरासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह प्रमुख पंक्ति जो है पृथ्वीरासो के आला खंड से ली गई है। जनश्रुतियों के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता जनश्रुतियों के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ और दोनों एक ही दिन इस संसार को छोड़ा था? तो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने एक ही दिन जन्म हुआ था और दोनों का एक ही दिन मृत्यु हुई थी। आगे है कि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीरासो को किसने पूरा किया है? तो चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने। पृथ्वीरासो केसर अध्याय को क्या पृथ्वीरासो के अध्याय को क्या कहा जाता है? तो समय कहा जाता है। पृथ्वीरासो में कितने अध्याय सर्ग या समय है? तो 69 समय है। पृथ्वीरासो को प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो श्याम सुंदर दास, विश्वबंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड। यह किसका मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्त रूप में रासो ग्रंथ की रचना की है? मुक्तक रूप में रासो ग्रंथ की रचना की है तो यह नारोत्तम स्वामी का मत है। किसका मत है? तो नारोत्तम स्वामी का मत है। पृथ्वीरासो को सर्वप्रथम प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं तो डॉक्टर वुलर ने 1857 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे प्रमाणिक माना है। पृथ्वीरासो में किन 2 रसों की प्रधानता है? तो श्रृंगार एवं वीर रस। पृथ्वीरासो की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी यानी डिंगल है। पृथ्वीरासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीरासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68 छंदों का। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जैनक ने। ढोला मरूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। दूहा एक प्रेम काव्य है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मरूरा दूहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा है? तो कुशल राय वाचक ने। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मरूरा दूहा चौपाइयों को जोड़ा है? तो कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों को जोड़ा है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मरूरा दूहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा है? तो कुशल राय वाचक ने। राउल वेल का रचना काल 10वीं शताब्दी है। राउल वेल की रचना किसने की? तो रोड कवि ने। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की रचना कितनी है? प्राचीनतम कितनी है? तो राउल वेल एक शिल्प कृति है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू की प्राचीनतम कृति है तो प्राचीनतम कृति है तो राउल वेल है जो एक शिलांकित है। यहाँ शिल्पांकित है, यहाँ शिलांकित होगा। आगे है कि हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की किस कृति में आरंभ होती है? तो राउल वेल से होती है। राउल वेल की भाषा है लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी भाषा। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो ने रचना कब आरंभ की है? तो 1340 विक्रमी के आसपास। टीचरों द्वारा अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताई जाती है 100। अमीर खुसरो का समय 1255 से 1324 ईस्वी है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था।
अमीर खुसरो का समय जो है 1255 से 1324 ईस्वी है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किस प्रकार की विधानता है? तो उक्त वैचित्र की विधानता है। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है। प्राकृतिक पैगलम के टीकाकार हैं तो वंशीधर। प्राकृतिक पैगलम के टीकाकार हैं तो हैं वंशीधर। मैथिल कोकिल कहलाते हैं विद्यापति। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगाररस का शुद्ध वाक्य कवि किसे कहा है? तो विद्यापति को। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन ने। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? तो जो है निराला ने कहा है। अभिनय जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कविशेखर आदि उपाधियां किस कवि की हैं? तो है विद्यापति की। किसकी हैं? तो है विद्यापति की। विद्यापति को वैष्णव भक्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो बाबू बृजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास आदि। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की प्रधानता मानने वाले विद्वान हैं आचार्य ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। विद्यापति किसके दरबार के कवि थे? तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आगे है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान हैं तो चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल संकेत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश है ही हिंदी से भिन्न है। अपभ्रंश है हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को मानने वाले विद्वान हैं तो रामविलास शर्मा। गाथा को प्रकृत तथा दोहा को अपभ्रंश का प्रमुख छंद किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गाथा को प्रकृत तथा दोहा को अपभ्रंश का प्रमुख छंद किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पटझटका, अरिल और उससे बने कड़वक आदि किस प्रकार के प्रमुख प्रचलित छंद हैं? तो अपभ्रंश के हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद था तो दोहा। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? तो वीर रस की रचनाओं में। चौपाई में पहली बार बारहमासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? तो विनय चंद्र सूर्य कृत नेमिनाथ चौपाई में। देवसेन कृष्ण दब साहस प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश का गाथा साहित्य की प्रकृति में रूपांतरण किसने किया था? तो माइल धवल ने किया था। नेमिनाथ चौपाई किसने लिखा है? तो हरिभद्र सूर्य ने लिखा है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित्र काव्य लिखा है? तो शालिभद्र सूर्य ने। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? तो सिद्धनाथ दोनों से। सिद्ध और नाथ दोनों से संबंधित है। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे इसी तरह से और वीडियो के पाने के लिए हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा किसी भी तरह के वीडियो पाने के लिए कमेंट भी करें और हमें बताएं अपनी आवश्यकता को। हम आपकी आवश्यकता को पूरे करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।